बच्चों, हम 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 1 संबंध और फलन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम प्रश्नमाला 1.2 के प्रश्नों का हल प्राप्त कर रहे हैं। 1 से 4 तक हमने पिछले भाग में किए थे, 5वां प्रश्न इस भाग में देखते हैं। तो देखिए बच्चों, क्या कहता है आपका प्रश्न। कहता है सिद्ध कीजिए कि फंक्शन r से r में परिभाषित है। r मतलब पहला r क्या हो गया, आपका प्रांत हो गया, जैसा कि बच्चों को ज्ञात है, और दूसरा r क्या हो गया, सह प्रांत हो गया। दोनों ही r है, प्रांत और सह प्रांत। फलन किस तरह से परिभाषित है, इसको चिन्ह फलन बोलते हैं बच्चों, जैसा कि नीचे लिखा गया है, प्रदत्त चिन्ह फलन न तो एक ही है न ही आच्छादक है। ये आपको सिद्ध करना है चिन्ह फलन के बारे में, ठीक है। एक ही क्यों नहीं है, आच्छादक क्यों नहीं है, उस पर बात करते हैं। देखिए फलन की प्रकृति देखिए, व्यवहार देखिए इसका। x जब 0 से बड़ा है तब y का मान 1 है। f(x) को बच्चे y बोलते हैं ना, यानी कि x 0 से बड़ा कोई भी वास्तविक संख्या होगा उसके लिए y का मान सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। तो x 0 से बड़े x बहुत सारे हैं जिनके प्रतिबिंब समान हो जाएंगे, इसलिए फलन बहुएकी हो जाएगा। देखिए कैसे, फंक्शन में x की जगह मैंने 1 वैल्यू ली तो क्या होगा इसका, देखिए x कंपेयर कीजिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x है, तो फंक्शन में x की जगह 1 आ गया। x 1 हो गया तो 0 से बड़ा हो गया, और 0 से बड़ा हो गया तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए फंक्शन की, 1, तो सामने 1 ही आ जाएगा, मतलब 1 का प्रतिबिंब 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 का प्रतिबिंब कितना बनेगा, 2 का प्रतिबिंब भी 1 बनेगा। क्यों, क्योंकि x का मान हो गया 2, यहाँ पर देखिए 0 से बड़ा है x का मान आपने 2 लिया हुआ है तो 0 से बड़ा हो गया, तो y का मान कितना आएगा, उस स्थिति में 1 ही आना चाहिए, तो सामने कितना आ जाएगा, 1। f3 की वैल्यू 3 पर कितनी आएगी, देखिए x बराबर 3 लिया, x बराबर 3 भी 0 से बड़ा है, तो फलन कितना मान दे देगा आपको, 1 दे देगा, तो ये भी 1 हो जाएगा। देखो बच्चों, 1 का प्रतिबिंब 1, 2 का प्रतिबिंब 1 और 3 का प्रतिबिंब 1, और भी बहुत सारे अनंत बिंदु होंगे इसी प्रकार आगे जिनके प्रतिबिंब समान बनेंगे। तो फलन क्या हो गया, बहुएकी। परिभाषा क्या कहती है, 2 या 2 से अधिक प्रांत के अवयवों के समान प्रतिबिंब सह प्रांत में हो जाएं तो फलन बहुएकी हो जाता है, एक एकी नहीं होता है। तो आप कह देंगे यहाँ से कि एक एकी नहीं है। क्वेश्चन को लिखने का तरीका मैं बताऊंगा, उससे पहले आप समझ लीजिए। फिर देखिए क्या कहता है, कहता है आगे अगर 0 है तो 0 मान देगा। x का मान 0 लिया तो y का मान कितना निकल कर आया, 0। ये y बराबर ये मान आएंगे 1 0 -1। क्या बच्चे इसका परिसर बता सकते हैं बच्चों, परिसर में याद आपके प्रतिबिंब क्या क्या आ रहे हैं, देखिए 1 1 1, हर जगह 1 आएगा, x जब 0 से बड़ा होगा तो ये 0 आया, और x अगर 0 से छोटा हो, जैसे कि -1 ले लिया, -1 के लिए देखिए x लेस देन 0, इट मीन्स कितना आएगा बच्चों का, -1, तो बच्चे यहाँ पर -1 लिख देंगे। आगे देखिए -2 पर भी फलन का मान कितना आएगा, -1, -2 लिया तो x क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया, ऋणात्मक संख्या है, और 0 से छोटा हो x तो वैल्यू फंक्शन की कितनी रह जाती है, -1। इसका मतलब -2 का प्रतिबिंब भी -1, और भी संख्याएं होंगी। -3 का प्रतिबिंब कितना बनेगा बच्चों, -1। तो ऋणात्मक संख्याओं के लिए प्रतिबिंब सिर्फ क्या रहेगा, -1। धनात्मक संख्याओं के लिए प्रतिबिंब क्या रहेगा, 1, और 0 का प्रतिबिंब क्या बनेगा बच्चों, 0 बनेगा। तो देखिए परिसर क्या होगा, यहाँ पे लिखता हूँ, इसका जो परिसर है ना बच्चों, परिसर में सिर्फ एक बिंदु 1 0 और -1 3 ही बिंदु आएंगे। क्यों, परिसर क्या होता है, सह प्रांत के वे बिंदु जो प्रांत के अवयवों से संबंधित होते हैं। तो कौन कौन है, 1 है, 0 है, -1, इसके अलावा तो फलन का कोई मान आ ही नहीं सकता, तो फलन का मान ही तो परिसर होता है। तो ये आपके सामने परिसर है। सह प्रांत क्या है, पूरा R। परिसर कितना आया, सिर्फ 3 ही अवयव इसके अंदर है। क्या परिसर बराबर है सह प्रांत के, जो बराबर नहीं है किसके, सह प्रांत के। तो जब सह प्रांत और परिसर बराबर नहीं होते हैं फलन में, तो फलन क्या कहलाता है बच्चों, आच्छादक नहीं हो पाता। उसको क्या बोलेंगे, अंतरछेपी फलन, यानी कि आच्छादक नहीं होगा। आच्छादक नहीं होगा तो क्या होगा, अंतरछेपी होगा। एक एकी नहीं होगा तो क्या होगा, बहुएकी होगा। तो इस तरह से आपने इस फलन को समझा। बच्चों इसके ग्राफ पर भी ध्यान दे देते हैं। पीछे जब हम फलन के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे तो चिन्ह फलन का ग्राफ हमने देखा भी था, आज अब फिर देख लेते हैं। देखिए ग्राफ क्या कहता है, ये आपका x और ये आपका yx। आप खुद बताइए, ये आपका 0,
x बराबर 0 पे फलन का मान कितना आ रहा है 0, तो 0,0, 0 का संबंध 0 के साथ, तो पॉइंट कौन सा मिला बच्चों, ये वाला मिल गया बच्चों को, ये पॉइंट मिल गया। ठीक है, आगे क्या कहता है, आगे कहता है x धनात्मक राइट साइड में होंगे, x बराबर 1, x बराबर 2, यहाँ पे होंगे 1, 2, 3, इधर होंगे -1, -2, -3, ये होंगे। इन वैल्यूज के लिए कितना फलन का मान रहेगा 1। मान लो एक बिंदु यहां पर है 1, तो 1 यहां पर है, तो सब के लिए मान कैसे आएंगे, 1 पर भी फलन 1 पे रहेगा, 2 पर भी फलन का मान 1 पे रहेगा, 3 पर भी फलन का मान 1 पर रहेगा, 4 पे भी, सब पे 1 पे रहेगा। तो समांतर रेखा, x अक्ष के समांतर रेखा इस तरह से इस फलन को दर्शाएगी। नीचे -1 मान लो यहां है, तो ये लीजिए -1 में ये गोला खाली छोड़ देते हैं, ऊपर वाला गोला खाली छोड़ देते हैं, क्योंकि 0 पे फलन का मान कहाँ आ जाता है, 0 पे आ जाता है, इसलिए ये गोला भर देते हैं और ये दोनों खाली छोड़ देते हैं। इससे ये पता लगता है कि 0 पे फलन का मान कितना है 0, 0 पे न तो 1 है न -1 है। तो फिर 0 से बड़ी संख्याओं के लिए कितना हो गया 1, और 0 से छोटी संख्याओं के लिए x के मानों के लिए फलन का मान कितना आ रहा है -1। तो परिसर क्या दिखाई दे रहा है आपको, फलन का आलेख कितनी दूरी घेर रहा है y अक्ष पे, एक तो उसने 1 को घेरा, एक उसने -1 को भी ग्रहण किया और एक 0 को, तो परिसर आपके सामने 1, 0 और -1 है। ठीक है, अच्छा किस किस बिंदु के पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलेंगे, जब आपके परिसर में सिर्फ इतने 3 ही बिंदु हैं, तो अनंत बिंदु R में सहप्रांत कौन है R, पूरे R में बहुत सारे अनंत बिंदु ऐसे होंगे जिनके पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलेंगे। थोड़ा इसको और समझते हैं, आगे मैं इसका बनाता हूं। देखिए एक स्लाइड और ले लेते हैं। जैसा कि आपने पीछे क्वेश्चन में समझा, ये आपका है प्रांत R, ये आपका है सहप्रांत R। आप देख रहे हैं फलन का नाम है f, जो R से R में परिभाषित होता है। फिर उसके बाद आपने देखा 0 का प्रतिबिंब 0 बन रहा था, 1 का प्रतिबिंब 1 बन रहा था, 2 का प्रतिबिंब भी 1 बन रहा था, 3 का प्रतिबिंब भी 1 बन रहा था, है ना। तो ये सारे 1 बराबर ही हो गए। तो मैं मैपिंग कैसी करूंगा, 1, 2, 3 को सीधा 1 पर जोड़ दूंगा। तो इसका मतलब हमें कैसे करना चाहिए, देखिएगा, हमें इस मैपिंग को कुछ इस तरह से दर्शाना चाहिए बच्चों। देखिए आपका 1, 2 ये सब जाके किस पर जुड़ जाएंगे 1 पे, ठीक है। और ये यहाँ पर 1 है -1, तो बताओ बच्चों -1, -2 ये सब कहाँ चले जाएंगे, -1 इनका प्रतिबिंब रहेगा। पीछे आपने यहाँ पर देखिए ये आपने प्रतिबिंब निकाल के देखे थे। तो यहाँ से मैंने इस तरह से इसकी मैपिंग दिखा दी। अब मैपिंग दिखा दी, बताइए बहुएकी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। क्या कहेंगे, 2 का भी प्रतिबिंब उतना ही है जितना 3। प्रांत के 2 भिन्न भिन्न अवयव, 2 तथा 3, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी 2 बिंदु प्रांत में से ऐसे छांटो जिनके प्रतिबिंब समान हो। आपने ले लिया 2 और 3, प्रांत के 2 भिन्न भिन्न अवयव समान प्रतिबिंब रखते हैं, कहाँ पर, सहप्रांत में, इसलिए फलन एक एक ही नहीं है, बहुएकी है। ये स्टेटमेंट हो गया एक एक ही में। अच्छा, अब आच्छादक के लिए बात करते हैं, आच्छादक है कि नहीं। आच्छादक बताइए, ये R है तो इसमें तो आपका -2 भी होगा, यहाँ पर 2 भी होगा, 3 भी होगा। मुझे तो एक अवयव ऐसा चाहिए सहप्रांत में जिसका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान न हो। अगर मैंने वो अवयव खोज लिया तो बच्चे तुरंत कह देंगे, क्या कह देंगे, कि फलन जो है वो आच्छादक नहीं है। आच्छादक नहीं है तो क्या है, अंतरछेपी है। इस बातों को अपने को लिखना है। ये आपका प्रांत, ये आपका सहप्रांत, और परिसर आपने निकाला था फलन का, परिसर हो गया आपका 1, 0 और -1। ये 3 बिंदु परिसर में आ गए आपके। अब प्रश्न को लिखने का तरीका देखो। फर्स्ट थिंग, एक एक के लिए बात करते हैं। जैसा कि बच्चों ने अभी अभी समझा कि एक एक की नहीं है, तो क्यों, कारण बताएंगे कि एक एक की क्यों नहीं है। आप कहेंगे फंक्शन में जब मैं 2 रखता हूं तो प्रतिबिंब 1 बनता है, तथा फंक्शन में x की वैल्यू में 3 लेता हूं तो भी प्रतिबिंब कितना बनता है, 1 बनता है। अतः प्रांत के 2 भिन्न भिन्न अवयव, 2 भिन्न भिन्न अवयव सहप्रांत में
समान दो भिन्न भिन्न अवयव, नाम भी लिख दो, कौन कौन है वो अवयव, देखो यहां पर नाम लिख देना, वो है 2 तथा 3। दो भिन्न भिन्न अवयव 2 तथा 3, जिनका उदाहरण दे रहे हो आप उनको लिख दो। अवयव सह प्रांत में समान प्रतिबिंब रखते हैं, अतः फलन एक एक की नहीं होगा, क्या होगा, बहु एक ही होगा। ये स्टेटमेंट हो गया एक एक ही में आपका, ठीक है। अच्छा, दूसरा आच्छादक के लिए स्टेटमेंट देखिए क्या देंगे बच्चे, इसको मैं हटा देता हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए। आच्छादक, सेकंड थिंग आपकी आच्छादक, इसके लिए बात कर लेते हैं। आच्छादक की बात करें बच्चों तो बताइए, सह प्रांत में से एक अवयव खोजना पड़ेगा जिसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, तो सह प्रांत क्या है, आर, तो लिखेंगे सह प्रांत आर में एक अवयव y बराबर कितना ले लें, y बराबर 2 है या 3 है, जो एग्जाम्पल लेना चाहो, 2 का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में, प्रांत कौन है, आर, प्रांत आर में विद्यमान नहीं है। आपने एग्जाम्पल दे दिया, विद्यमान नहीं है, अतः फलन f आच्छादक नहीं होगा, क्या होगा, अंतरछेपी हो गया, अंतरछेपी होगा। ये स्टेटमेंट हो गया, इस तरह से आप देख सकते हैं। अच्छा, एक आपको ये बताया था, अगर आपके पास आलेख विद्यमान है फलन का तो आप बता सकते हैं। देखिए आलेख से कैसे बताएंगे, आलेख दिखाई दे रहा है बच्चों, एक्स अक्ष के समांतर आलेख आए तो इसका मतलब क्या है, बहुत सारे बिंदुओं का समान प्रतिबिंब। कभी भी आपने अचर फलन का ग्राफ देखा है, किस तरह से होता है, एक्स एक्स वाई एक्स, इस तरह से लाइन आती है एक्स अक्ष के समांतर। अगर आलेख एक्स अक्ष के समांतर कभी आ जाए तो अनंत बिंदु प्रांत में इस तरह से विद्यमान दिखाई देंगे जिनका समान प्रतिबिंब होगा। ये आप यहां पर भी देख रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 अनंत बिंदु प्रांत में ऐसे हैं जिनके प्रतिबिंब समान, यानी क्या होंगे, 1 होंगे। तो ये चीज क्या बताती है, देखिए 1 पे भी फलन का मान कितना, 1, 2 पे भी, बीच में भी अनंत संख्याएं, समांतर आने का मतलब ही है कभी फलन आपका एक एक ही हो ही नहीं सकता अगर आलेख एक्स अक्ष के समांतर है। इस बात को समझ गए होंगे आप। बात रही आच्छादक की, तो आलेख देखकर परिसर पता लग रहा है, 0 1 और -1 3 ही बिंदु हैं परिसर में, और परिसर में बच्चों अगर 3 बिंदु ही हैं तो इसका मतलब हुआ वो सह प्रांत के बराबर नहीं है, क्योंकि सह प्रांत तो पूरा आर है। आप तुरंत कह देंगे सह प्रांत बराबर नहीं है परिसर, इसलिए फलन आच्छादक नहीं है अपितु अंतरछेपी है। तो क्वेश्चन को 2 तरीके से आपने देखा, या कितने भी तरीके से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बच्चे में, अपने हिसाब से अपनी लाइनों में बातों को लिखा जा सकता है। मैंने आपको बता दिया है किस तरह से करना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है प्रश्न संख्या 6, मान लीजिए कि ए में 1 2 3 बिंदु अवयव और दूसरे समुच्चय बी में 4 5 6 और 7 4 अवयव है, तथा f को कहा है 1 का प्रतिबिंब 4, 2 का प्रतिबिंब 5, 3 का प्रतिबिंब 6। तो क्या कुछ इस तरह से नहीं है बच्चों, देखो 1 2 3 प्रांत में ए में, और यहाँ पर आपने लिखा 4 5 6 7 ये बी, और यहाँ से यहाँ एक फलन है, 1 का प्रतिबिंब 4, 2 का प्रतिबिंब 5, 3 का प्रतिबिंब 6। इतना ही फलन कहना चाहता है ये जो लिखा हुआ है कि 1 का प्रतिबिंब 4, 2 का 5 और 3 का 6, 7 खाली रह गया। बताइए क्या प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव
सह प्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब रख रहे हैं? बिल्कुल रख रहे हैं, स्पष्टतया। इस क्वेश्चन में तो इतना ही तो लिखना है कि स्पष्ट है। क्या लिखेंगे? स्पष्टतया, स्पष्टतया प्रांत ए के भिन्न भिन्न अवयव सह प्रांत बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब रखते हैं। अतः फलन एक एक ही है, एक एक ही है। ये स्टेटमेंट हो गया। आच्छादक के लिए भी पूछता, उसने तो सिर्फ किसके लिए पूछा है? एक एक ही है, ये सिद्ध कर दिया। हमने यहाँ पर प्रतिचित्रण दिखा दिया और प्रतिचित्रण दिखा के बता दिया कि प्रांत ए के भिन्न भिन्न अवयव सह प्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब रखते हैं, इसलिए फलन क्या है आपका? एक एक ही फलन है। आच्छादक के लिए पूछता तो कह देते कि सह प्रांत में 7 इस प्रकार विद्यमान है जिसका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है। आप कहेंगे, या दूसरे तरीके से भी कह दें, सह प्रांत के अवयव 7 का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है, इसलिए फलन आच्छादक नहीं है। परिभाषा से सब कुछ क्लियर हो जाता है। परिभाषा को जरूर याद करें जो आपको फलन के प्रकारों की लिखाई गई। ठीक है, तो आच्छादक के बारे में बात नहीं की, करता तो हम ये कह देते। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से लिखा जाएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या दिए हुए फलन एक एक ही आच्छादक अथवा एक एक ही आच्छादी है। देखिए, एक एक ही होना, या तो एक एक ही है या केवल आच्छादक है, या कह रहा है अथवा एक एक ही और आच्छादक, बाइजेक्टिव बोलते हैं। बाइजेक्टिव फलन उसको बोलते हैं जो कि एक एक ही भी होता है और साथ में आच्छादक भी होता है। तो एक एक ही आच्छादी मतलब बाइजेक्टिव, दोनों चीजें जिसके अंदर मिल जाएं। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। बताते हैं जी। पहला क्वेश्चन लेते हैं, f(x) बराबर 3 - 4x और फलन r से r में परिभाषित किया गया। इसके 2 पार्ट हैं, पहले को सॉल्व करते हैं। आपको उदाहरण देकर पहले भी करवाए गए थे। देखिए, हम एक स्लाइड लेते हैं और बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट पार्ट क्या है? f(x) = 3x + 4। ये आपका क्वेश्चन ले लिया आपने। देखिए, 3x - 4x है, सॉरी 3x - 4x, 3 - 4x, ये क्वेश्चन है। 3 - 4x r से r में परिभाषित है, तो ये बात भी वहां पर लिख लेते हैं कि फलन f जो है उसका प्रांत r है और सह प्रांत भी क्या है? r है। एक एक ही के लिए कैसे बताते हैं? देखिए, एक एक ही क्या अपनी परिभाषा क्या थी? दो भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब समान हो तो वो अवयव भी समान आ जाएं। यानी कि f(x1) = f(x2) से इंप्लाइज हो जाए x1 = x2, तो फलन एक एक ही हो जाएगा। और अगर x1 नॉट इक्वल टू x2 आ जाए तो फलन बहु एक ही हो जाएगा। परिभाषा से इसको कर देते हैं। माना f(x1) बराबर f(x2) फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू प्रांत R, implies that f(x) बराबर 3 - 4x, तो f(x1) बराबर 3 - 4x1। यहाँ x था तो यहाँ x था, यहाँ x1 आ गया, फलन को x1 दिया तो x की जगह x1 चला जाएगा। अब फलन को x2 दोगे तो फलन में x की जगह x2 चला जाएगा, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 3 - 4x2। देखो, दोनों साइड से 3 कट जाएगा इजीली, आपका हो जाएगा -4x1 = -4x2। इंप्लाइज दैट बच्चों, -4 से अपन भाग दे देंगे इधर में तो 1 हो जाएगा, तो x1 बराबर क्या आ जाएगा? x2। देखिए, आप लेकर क्या चले थे? f(x1) बराबर f(x2) मान कर चले थे। प्राप्त क्या हुआ? x1 बराबर x2। तो सीधी सी बात है, फलन क्या हो गया भाई? एक एक ही हो गया। लिख देंगे फलन f एक एक ही है। ये एक एक ही बताने का तरीका हुआ।
बात हुई आच्छादक की, तो आच्छादक बताते हैं। देखिए इसको नोट डाउन कर लें, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लिया करें आप। आच्छादक, आच्छादक क्या कहता है? प्रत्येक y के लिए सोचिए हमने क्या पढ़ा था, ये x यहां पे प्रांत में होते हैं, y सह प्रांत में होते हैं। प्रत्येक y के लिए x प्राप्त हो जाए तो हम कैसे करते थे? माना y बराबर fx इंप्लाइज दैट y बराबर fx की वैल्यू 3 माइनस 4x। y x का फलन है, y को x के रूप में प्रदर्शित, x के पदों में प्रदर्शित किया गया है। हम x को y के पदों में प्रदर्शित करेंगे और y का मान रखेंगे और x का प्राप्त करके देखेंगे क्या वो प्रांत में। अगर होगा तो ठीक है, फलन आच्छादक हो जाएगा। और कोई मान y का ऐसा मिल गया कि वो x के रूप में प्रांत में विद्यमान न हो, तो उस y का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं होगा और हम कह देंगे फलन आच्छादक नहीं होगा उस समय पे। देखते हैं क्या होता है। 4x इक्वल टू 3 माइनस वाई, 4x इधर लाया, y उधर में चला गया। x इक्वल टू नीचे में 4 चला जाएगा, 3 माइनस वाई अपॉन क्या आ गया 4। अब देखिए y क्या है, y यहां पर है, x r में है, y r में है। बच्चे कहेंगे y एक वास्तविक संख्या है, तो 3 में से वास्तविक संख्या को घटाओगे तो 3 माइनस वाई भी वास्तविक संख्या हो जाएगी, और वास्तविक संख्या में 4 का भाग दोगे तो जो वैल्यू आएगी वो भी वास्तविक संख्या होगी। तो x क्या आया? y के प्रत्येक मान के लिए वास्तविक संख्या आया। तो y के प्रत्येक मान के लिए जब x वास्तविक संख्या है तो निश्चित रूप से यहाँ मिलना चाहिए, क्योंकि प्रांत में सारी वास्तविक संख्याएं उपलब्ध हैं। तो इस स्थिति में फलन क्या हो जाता है? आच्छादक होता है। लिखने का तरीका देखिए, तब y बिलोंग्स टू सह प्रांत, मतलब कि r है आपका सह प्रांत, इज इम्प्लाइज दैट 3 माइनस वाई, 3 में से y एक वास्तविक संख्या है, ये कहना चाहता है, और 3 में से वास्तविक संख्या को घटाओगे तो क्या हो जाएगा? तो भी ये वास्तविक संख्या ही रहेगी। और बच्चों ये जो वास्तविक संख्या है इसको 4 से डिवाइड कर दोगे तो 3 माइनस वाई अपॉन 4 भी क्या रहेगी? एक वास्तविक संख्या रहेगी। तो इससे ये इम्प्लाइज होगा कि ये वैल्यू किसके बराबर है? x के बराबर। x बिलोंग्स टू r। तो आपने देखा कि y सह प्रांत का अवयव लेके चले थे जो कि एक वास्तविक संख्या थी, उसके लिए जो x निकला वो प्रांत में मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? x क्या निकल कर आ रहा है? एक वास्तविक संख्या, और सारी की सारी वास्तविक संख्याएं कहाँ हैं? प्रांत में हैं। ये बात पहले भी काफ़ी बार समझा चुका हूँ। तो स्टेटमेंट क्या आएगा कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान है, अतः फलन f आच्छादक है। ये स्टेटमेंट हो गया आपका। तो फलन एक ही भी था और आपने बताया अभी अभी सिद्ध करके कि आच्छादक भी हो गया। तो फलन एक ही था और आच्छादक भी हो गया, तो बच्चे कह देंगे फलन एक ही आच्छादक है, मतलब बाइजेक्टिव है। यही तो आपको सिद्ध करना था। तो बच्चों देखा आपने, जो अपन ने जब पहले इसमें इसकी जो थ्योरी पढ़ी थी उसमें सारी बातें क्लियर हुई थी, और प्रश्नों को भी आपको उसी तरीके से करना है। आप इन पर और गौर करें, इनको नोट डाउन करें, उनको पढ़ें, तरीके से समझें। अगले वीडियो में हम आगे के क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।